जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। गणपति बप्पा मोरिया। पंचांग के अनुसार हर माह 2 चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हमें गणेश चतुर्थी के दिन पर 12 नामों का जाप जरूर करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखती हैं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस चतुर्थी के दिन माना जाता है कि भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से बोला, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, सभी कष्टों का नाश हो जाता है, शत्रुओं पर विजय होती है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है? वे कौन से भगवान हैं जो प्रथम पूज्य हैं, जिनके बिना कोई पूजा सफल नहीं? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी शंका का निवारण करने हेतु वह दुर्लभ व्रत बताने जा रहा हूँ, जिसके करने मात्र से भगवान बुद्धि विद्या धन वैभव सभी में वृद्धि करते हैं। जिस प्रकार से सभी तीर्थों में प्रयागराज और नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत सब फल देने वाला है और प्रथम पूज्य श्री भगवान गणेश हैं। आज मैं तुम्हें शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश की जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तुम इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित्त मन से स्थिर होकर सुनना, अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना और कथा के अंत होने पर गणपति बप्पा मोरिया जरूर बोलना। सौनक आदि ऋषियों से श्री सूत जी बोले, अब तुम इस कथा का श्रवण करो। शिव पुराण के अनुसार यह वर्णन है कि एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे द्वारपाल बना दिया। शिव जी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में कोई उसे पराजित ना कर सका। उसके बाद भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। इससे भगवती पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवऋषि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिव जी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, हे गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरी समस्त गणों का अध्यक्ष होगा। हे गणेश्वर, तू भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने की कथा सुनने से सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। श्री सूत जी बोले, हे सौनक ऋषियों, अब मैं तुम्हें गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाता हूँ। तुम इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ ही श्रवण करना। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के साथ समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। उसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके इकट्ठे करके उसका पुतला बनाया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं। तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया।
संयोग से तीनों बार माँ पार्वती की जीत हुई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया है माँ। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिवजी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि जानकर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और गणेश जी ने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर पहुंच सकूं, वो प्रसन्न हो जाएं। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंचा और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने महादेव जी को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गईं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश जी का 21 दिनों तक व्रत किया। इसके प्रभाव से माता के मन में भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई और वह फिर से भोलेनाथ के पास आ गई। यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माँ पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला बन गया। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गण गणपताय नमः। अब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। तुम इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनना, बीच में कहीं उठकर मत जाना। सतयुग की बात है, तब एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण था। उसका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते। विष्णु शर्मा की जब वृद्धि अवस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं इस व्रत को करता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था तो वह अपना यह दायित्व बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं को इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने नाक मुंह सुकेड़ते हुए उनकी आज्ञा न मानकर उनका अपमान किया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना खाए पिए जागती रही। गणेश जी बहू की इस सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और ससुर का स्वास्थ्य ठीक कर दिया। छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इससे प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। 12 मास शुक्ल चतुर्थी व्रत कर दान दक्षिणा देने से परम कारुणिक गणेश देव सब कामनाओं की पूर्ति करके जन्म जरा मृत्यु पाश का नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। ओम गण गणपताय नमः। प्रिय भक्तों, अब सूत जी बोले कि सुनिए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि गणेश जी को दुर्वा
क्यों अर्पित की जाती है? क्या कारण है कि गणेश जी को दुर्वा बहुत अधिक प्रिय है? कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नामक एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक दैत्य था जो मुनि, ऋषि और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुँचे। सभी ने महादेव जी से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक को खत्म करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा, दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश जी को खाने को दी। तब यह दुर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से शुरू हुई। गणेश जी को दुर्वा जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूरे मन से अर्पित करता है, भगवान गणेश उसके सभी विघ्नों का नाश कर देते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की आराधना बहुत मंगलकारी मानी जाती है। उनके भक्त विभिन्न प्रकार से इनकी आराधना करते हैं। श्लोक से, मंत्र से, जाप द्वारा गणेश जी की पूजा की जाती है। सूत जी बोले, गणेश जी का पूजन कर उन्हें दुर्वा अर्पित करने का विशेष महत्व है। व्यक्ति को प्रतिदिन दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर रोज दुर्वा अर्पित ना कर सके तो बुधवार के दिन, भगवान गणेश की चतुर्थी के दिन दुर्वा जरूर अर्पित करनी चाहिए। इससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। जीवन के सभी संकटों की मुक्ति के लिए इस दिन शिव परिवार का पूजन करना लाभकारी होता है और गणेश जी का पूजन करते समय ये मंत्र बोलकर दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। श्री गणेशाय नमः दुर्वा कुरान समर्पयामि। इस मंत्र के साथ श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और श्री गणेश जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर सुखी जीवन और संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, अब तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि प्रथम पूज्य गणेश जी ही सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं और गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति इस दिन व्रत ना रख सके तो उनकी कथा को जरूर श्रवण करे। जो इस कथा को पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से श्रवण करता है, उस पर गणेश भगवान अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही धार्मिक वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।